नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे और पैंडमिक से सुरक्षित होंगे। मेरा नाम जिग्नेश पटेल है और मेरे चैनल का नाम भी जिग्नेश पटेल है, जो कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और उसके लिए आप नोटिफिकेशन अगर मेरे चैनल के लेना चाहिए तो बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हो। दोस्तों, हर बार की जगह आज भी मैं इंडियन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि आप सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और कुछ नॉलेज ज़रूर लेंगे। दोस्तों, आजकल जो स्टॉक मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है, म्यूचुअल फंड्स के जो भी इन्वेस्टर है उन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि अभी वॉर की सिचुएशन है। यानी सब लोग जानते हैं कि अभी वॉर चल रहा है यूक्रेन और रसिया के, रूस के बीच में। तो इसकी जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से काफ़ी करेक्शंस आए। कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसने काफ़ी बिकवाली की। तो उसके अलावा ऐसा आपने सुना होगा कि यूएस के जो इन्वेस्टर्स है उसने भी काफ़ी इंडियन स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट किया था वहाँ से काफ़ी सारे पैसे निकाले कुछ पर्पज़ से। तो ये सारे सिनारियोज़ कैसे रहेंगे, या वॉर आता है तो हम क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स है उसे क्या करना है, या स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा, या कुछ लोग कह रहे हैं यार ये तो मतलब वर्ल्ड वॉर हो जाएगा तो पूरी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की डिस्टर्ब होगी या ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए हम बात करेंगे। तो क्या है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले वॉर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आजकल वॉर का बहुत ही न्यूज़ चल रहा है और काफ़ी टाइम हो गया है वॉर के चलते। जब से वॉर शुरू हुआ है आपने देखा होगा कई बार मार्केट में करेक्शंस आए। कभी कभी तो 60,000 से टॉप बना के स्टॉक एक्सचेंज का जो करेक्शन है, स्टॉक मार्केट का जो करेक्शन है, वो करीबन 2700 तक भी आया है, जो कि वॉर के बाद ही आया है। तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर शायद उसमें से डर के मारे, या उससे लगा होगा कि चलो यार बहुत कमा लिया, मेरे तो 20% या 25%, या कई इन्वेस्टर के 40% के रिटर्न्स है। तो हो सकता है वो लोग निकल गए होंगे, या उसे लगा होगा कि नहीं यार अभी तो मार्केट परफॉर्म करेगा या नहीं। तो सब मिला के कंक्लूज़न मैं आपको देना चाहता हूँ कि आज से बहुत साल पहले कारगिल वॉर का नाम सुना होगा। कारगिल वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि बहुत ही बड़ी हिस्ट्री थी। कारगिल करके एक जगह है, अगर आप लेह लद्दाख घूमने गए होंगे तो वहाँ पे कारगिल करके नाम की एक जगह है। तो कारगिल जगह पे जो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उसने कब्जा किया था और उसके अगेंस्ट में वॉर चला था, काफ़ी लंबा वॉर चला था। और जहाँ तक मुझे आइडिया है उस समय पे भी काफ़ी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया था, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स या स्टॉक म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर या ट्रेडिंग जो करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो लोगों की लगा कि ये वॉर तो कब तक चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे वहाँ से निकाले। जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, सिचुएशन नॉर्मल हुई और कारगिल जो है वो इंडिया ने वो कारगिल वॉर विन किया था, यानी जीत लिया था। तो कारगिल इंडिया को मिल गया, वॉर ख़त्म हो गया और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से फिर सारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई और स्टॉक मार्केट की जो अपने आप जो है आगे बढ़ा। और अभी देख रहे हो जैसे कि आप 55 to 60,000 तक परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो मैंने स्टोरी बताई, ये कहने का मतलब यही है कि ये तो एक वॉर है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वर्ल्ड में और भी कंट्रीज़ के बीच में या इंडिया के साथ छोटे मोटे बहुत सारे वॉर हुए। उस वॉर के टाइम पे मार्केट करेक्शन भी हुआ होगा, हो सकता है कुछ वॉर्स में नहीं हुआ हो। एशियन कंट्रीज़ के भी बहुत वॉर हुए हैं। जितने भी वॉर हुए वो सारे के सारे शॉर्ट टाइम के लिए हुए। उस टाइम पे इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, मार्केट में करेक्शन हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद जब वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद मार्केट अपने आप परफॉर्म करना शुरू किया। मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और लोगों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स लिए। जैसे कि आपने अगर मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बोला होगा कि मार्केट तो, स्टॉक मार्केट तो इसके लिए है कि उसमें तो उतार चढ़ाव रहता ही है, लेकिन जब डाउनफॉल आता है
तो डाउनफॉल की भी एक लिमिट होती है, चाहे कितना भी डाउनफॉल क्यों ना हो, लेकिन उस लिमिट के बाद जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लेता है और हाई पिक भी बना लेता है, जो कि आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। तो कहने का मतलब यही है कि चाहे वॉर हो या फ्यूचर में कुछ सिचुएशंस ऐसी आए कि आप लोग उससे शायद डर जाए या आपको ऐसा लगे नहीं म्यूचुअल फंड में से अभी निकल जाना है, तो ऐसा मत सोचिए, बने रहें म्यूचुअल फंड में। अभी आपका 35-40% का रिटर्न है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहें, ताकि ये जो 40% का आपने रिटर्न अभी कमाया है उसके ऊपर आपको पता होगा कंपाउंडिंग रिटर्न मिलते हैं फ्यूचर में, जो कि और भी आपको बेनिफिटेड हो सकते हैं, फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो ये एक है। दूसरी हम बात करेंगे कि पेंडेमिक के बारे में, कि पेंडेमिक कैसे है। पेंडेमिक आपको पता होगा कि स्वाइन फ्लू या दूसरे आगे भी बहुत सारे ऐसे पेंडेमिक आ चुके हैं, ठीक है। सूरत में भी स्पेसिफिक सिटी में भी प्लेग हो गया, या दूसरे भी वर्ल्ड वाइड अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे, मेरे पास एक स्लाइड भी है जिसमें करीबन 4 से 5 पेंडेमिक आए। ये कोई कोविड कोई पहला पेंडेमिक नहीं है, आगे भी बहुत सारे पेंडेमिक आए हैं, जिसका नाम, एक का नाम मुझे पता है स्वाइन फ्लू करके आया था। इंडिया में इतना नहीं फैला था, बट कुछ कंट्रीज़ में उसका काफ़ी इन्फ्लेशन रहा था, मतलब काफ़ी इफेक्टेड हुए थे लोग। और हैज़ा करके आया था, दूसरे पेंडेमिक आए थे। तो जब जब पेंडेमिक आए उस समय पे भी काफ़ी इकोनॉमी कुछ कुछ कंट्रीज़ की डिस्टर्ब हुई और उस समय पे भी करेक्शन हुआ। लेकिन पेंडेमिक के बाद का जो अप ट्रेंड उस स्लाइड में है, वो जो हिस्ट्री आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 15 से 20% तक का हाइक मिला है। यानी पेंडेमिक में करेक्शन आया, लेकिन आफ्टर पेंडेमिक जब अप ट्रेंड चालू हुआ तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, अप टू 20% तक उसका स्टॉक एक्सचेंज का परफॉर्मेंस रहा है। तो ये जो सिनारियो है, जैसे कि वॉर हो गया, पेंडेमिक हो गया, कभी कभी पॉलिटिकल सिनारियो भी रहते हैं, तो हो सकता है वो इफ़ेक्ट करे, लेकिन हर एक चीज़ का एक लिमिट या टाइम रहता है। वो एक कहावत है ना कि बुरा वक्त जो है उसका कुछ टाइम फ्रेम रहता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आप अपनी रूटीन लाइफ में भी किसी किसी के जीवन में कभी कभी बुरा वक्त आता है, लेकिन उसका टाइम होरिजन रहता है 1 महीना 2 महीना या कुछ समय तक। उसके बाद वो जब बुरा समय निकल जाता है तो अच्छा समय आता है। तो यही है स्टॉक मार्केट का भी। यदि आप सोच रहे हो कि नहीं यार बहुत बुरा वक्त है, मैं ये करूँ वो करूँ, नहीं। अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के साथ अगर स्टे कर सकते हो तो लॉन्ग टाइम तक रहिए, कम से कम 5 से 7 साल तक रहिए। हो सकता है करेक्शन हो, ज़्यादा हो, कम हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट अगर आप 5 साल या 6 साल के बाद देखोगे तो आपको ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न मिल ही जाएगा। तो बिल्कुल ही आप निश्चिंत रहिए। और अगर कुछ भी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड मुझे मेरा मोरल सपोर्ट चाहिए तो मेरे चैनल में कमेंट कर सकते हो, या मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप लिख सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9687981953, और मैं एमसी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जो कि आपको पता होगा, मेरे वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे वक्त दिया और मुझे टाइम दिया। धन्यवाद।